रानी वीरवती की करवा चौथ व्रत कथा। प्राचीन काल में वीरवती नाम की एक सुंदर और अत्यंत गुणवान रानी थीं। वह अपने 7 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थीं और सभी उन्हें बहुत स्नेह करते थे। विवाह के पश्चात वीरवती ने अपना पहला करवा चौथ का व्रत अपने मायके में रखा। उन्होंने अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला बिना पानी का व्रत शुरू किया। दिन भर रानी ने भूख और प्यास सहन की, पर शाम होते होते उनकी हालत बिगड़ने लगी और वह अत्यंत कमजोर महसूस करने लगी। अपनी प्यारी बहन की यह दशा उनके 7 भाइयों से देखी नहीं गई। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी बहन इतनी पीड़ा सहे। तब भाइयों ने मिलकर एक छल किया। उन्होंने एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर छलनी की ओट में एक दिया जलाया, जिससे वह दूर से चांद जैसा दिखाई दे। भाई वीरवती के पास आए और बोले, बहन देखो, चांद निकल आया है। अब तुम अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लो। वीरवती ने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया और उस झूठे चांद को अर्घ्य देकर जैसे ही भोजन का पहला कौर मुंह में डाला, तभी एक भयानक सूचना आई। रानी को पता चला कि उनके पति राजा की अचानक मृत्यु हो गई है। रानी दुहक से व्याकुल होकर अपने पति के पास दौड़ी। रास्ते में उन्हें देवी पार्वती और भगवान शिव के दर्शन हुए। रानी ने देवी के चरणों में गिरकर अपने दुहक का कारण पूछा। देवी पार्वती ने रानी को सांत्वना दी और उनके भाइयों द्वारा किए गए छल की सच्चाई बताई। देवी ने कहा कि तुमने झूठे चांद को देखकर व्रत तोड़ा, इसलिए तुम्हारे पति का जीवन संकट में पड़ गया। तब रानी ने देवी से क्षमा मांगी और अपने पति के जीवन के लिए प्रार्थना की। देवी ने वीरवती को आशीर्वाद दिया और कहा कि यदि वह अगला करवा चौथ व्रत पूरी निष्ठा और विधि से करेंगी तो उनके पति पुनः जीवित हो जाएंगे। वीरवती ने अगले पूरे 1 साल तक धैर्य रखा। अगले करवा चौथ पर उन्होंने देवी के बताए अनुसार सच्ची श्रद्धा से व्रत किया और असली चंद्रोदय पर अर्घ्य दिया। रानी की इस अटूट तपस्या और प्रेम को देखकर यमराज को उनके पति के प्राण लौटाने पड़े। इस प्रकार रानी वीरवती ने अपने प्रेम और निष्ठा की शक्ति से अपने पति का जीवन वापस पाया। तभी से यह व्रत पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और अटूट प्रेम का प्रतीक बन गया। बोलिए करवा चौथ माता की।